नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में अब नई सरकार है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर के नई सरकार का गठन किया है। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में आ गई है। सरकार में अब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में बिहार विधानसभा में भी जो पहले, यानी कि 2020 के बाद जो विधानसभा की जो कमेटी बनी थी, अब नए सिरे से उन कमेटियों का गठन किया गया, क्योंकि अब नई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आ गई है। इस लिहाज से नई कमेटी गठित की गई है। उन कमेटियों के सभापति, उस कमेटी में जो अन्य मेंबर होंगे, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। और नए जो सभापति हैं बिहार विधानसभा के, अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने बाजाबता आज इसकी सूची, इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। कुल 23 कमेटी गठित की गई है। उसमें पहले नंबर पर जो सभापति हैं स्पीकर अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने नियम, सामान्य प्रयोजन एवं विशेषाधिकार कमेटी अपने पास रखी, यानी कि इन कमेटी के सभापति जो होंगे वे स्पीकर अवध बिहारी चौधरी होंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कमेटी है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति महत्वपूर्ण कमेटी होती है और यह विपक्ष के खाते में जाती है। इस लिहाज से इस कमेटी के सभापति पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को दिया गया है। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी की जब सरकार थी, बीजेपी जेडीयू की जब सरकार थी, तब नेता थे बीजेपी के और सरकार में डिप्टी सीएम थे। इस लिहाज से उन्हें इस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले जब एनडीए की सरकार थी तब यह पद जो यह सभापति, यह कमेटी के जो सभापति थे वे सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं। अब वे मंत्री बन गए हैं, लिहाजा इस कमेटी की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद को दी गई है। उसके अलावा भाई वीरेंद्र को प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है। ये आरजेडी से हैं। हरि नारायण सिंह सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के सभापति होंगे। ये जेडीयू के विधायक हैं। अमरेंद्र कुमार पांडे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को यह जिम्मेदारी दी गई है। ये जेडीयू से विधायक हैं। उसके अलावा अजीत शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं, प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति होंगे। सत्यदेव राम सीपीआई एमएल के हैं। इन्हें पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का सभापति बनाया गया है। उसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति का सभापति बनाया गया है। मोहम्मद निहालुद्दीन को निवेदन समिति, जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्हें निवेदन समिति का सभापति की जिम्मेदारी दी गई है। सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल के हैं। उन्हें कृषि उद्योग विकास समिति का सभापति बनाया गया है। दामोदर रावत को राजकीय आश्वासन समिति की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक कुमार चौधरी जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, दामोदर रावत भी जनता दल यूनाइटेड के हैं, अशोक कुमार चौधरी को आवास समिति दिया गया है। नंद किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं। उन्हें आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की जिम्मेदारी, उन्हें सभापति बनाया गया है। भारत भूषण मंडल याचिका समिति के सभापति होंगे। ये आरजेडी से विधायक हैं। संगीता कुमारी महिला एवं बाल विकास समिति, ये आरजेडी के हैं। इन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। रेणु देवी जो पूर्व डिप्टी सीएम रही हैं, उन्हें पुस्तकालय समिति का सभापति की जिम्मेदारी उनको दी गई है। नरेंद्र नारायण यादव को जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति, ये जेडीयू से हैं। श्री कृष्ण कुमार ऋषि गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति का सभापति बनाया गया है। ये बीजेपी कोटे से हैं। प्रहलाद यादव आरजेडी से हैं। इन्हें पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सभापति बनाया गया है। नीतीश मिश्रा ये बीजेपी के विधायक हैं। शून्यकाल समिति का सभापति बनाया गया है। प्रेम कुमार को बिहार विरासत विकास समिति की जिम्मेदारी दी गई है। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। भूदेव चौधरी आचार समिति के सभापति होंगे और शकील अहमद खां कांग्रेस से हैं। अल्पसंख्यक कल्याण समिति की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति होंगे। तो कुल 23 कमेटी गठित की गई है। उस 23 में एक सभापति को छोड़ दिया जाए, यानी कि स्पीकर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो 22 समिति है, उन 22 समितियों में एक एक विधायक को सभापति की जिम्मेदारी दी गई है। और सभापति तो एक होंगे ही, उसके अलावा अन्य उस कमेटी में कई अन्य सदस्य भी होते हैं। वे तमाम लोग उसमें आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, जो अन्य तमाम दलों के जो विधायक होते हैं उनको शामिल कराया जाता है। तो इस तरीके से आज बिहार विधानसभा
कि नई कमेटी गठित कर दी गई है, बाजाबता इसका ऐलान कर दिया गया है और इसमें 5 जो कमेटी है, इस 5 कमेटी की जिम्मेदारी बीजेपी को दी गई है। बीजेपी को जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी यानी कि सभापति की जिम्मेदारी बीजेपी के खाते में गई है। तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम को यह जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा रेणु देवी को भी पुस्तकालय समिति जो पूर्व डिप्टी सीएम है यानी कि दोनों डिप्टी सीएम को समिति का सभापति बनाया गया है। तो इस तरीके से नई सरकार में अब नई कमेटी गठित हो गई है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।